पूजा और आप देख रहे अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को मिला काम का सम्मान। मिशन कोटड़ा के लिए सीएम ने किया सम्मानित। युवक की मौत के बाद परिजनों ने मोर्चरी के बाहर किया हंगामा। भूमित क्लिनिक के संचालक पर लगाया इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप। वाल्मीकि समाज ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। आगामी सफाई कर्मचारी भर्ती में परंपरागत सफाई करने वालों को ही लेने की मांग। यूआईटी के पट्टे न मिले इसलिए भूमाफिया दर्ज करवा रहे आपत्ति। परेशान क्षेत्रवासियों ने लगाई इंसाफ की गुहार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को जयपुर में आयोजित मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा सम्मानित हुए। मीणा को मिशन कोटड़ा के लिए सम्मानित किया गया। दरअसल गुरुवार को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर सभागार में मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया। इस दौरान उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा सहित 6 अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। आपको बता दें, उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा द्वारा जिले के अति पिछड़े और दुर्गम क्षेत्र कोटड़ा में चलाए गए मिशन कोटड़ा के तहत सम्मानित किया गया है। मिशन के तहत जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कोटड़ा की भौगोलिक चुनौतियों को पार करते हुए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से क्षेत्रवासियों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करवाया है। उनकी इस उपलब्धि के लिए ही उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। कलेक्टर ताराचंद मीणा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सचिव उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा, प्रधान वन रक्षक डीएन पांडे और समाज सेवी एम दामोदरन ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान मिशन कोटड़ा के तहत किए गए कार्यों की शॉर्ट फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, यह सम्मान समारोह पब्लिक सर्विस की रफ्तार को बढ़ाने, नवाचारों को बढ़ाने एवं ब्यूरोक्रेट्स में हेल्दी कंपटीशन बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उदयपुर कलेक्टर द्वारा किए गए कार्यों की जमकर प्रशंसा की। उदयपुर जिला कलेक्टर के साथ पाली कलेक्टर नामित महता, झालावाड़ कलेक्टर भारती दीक्षित, बाड़मेर कलेक्टर लोकबंधु, आयोजना विभाग के संयुक्त सचिव सुशील कुलहरी, सीएस कार्यालय में प्लान मॉनिटरिंग निदेशक डॉक्टर नीतीश शर्मा को भी सम्मानित किया गया। युवक की मौत के बाद परिजनों ने मोर्चरी के बाहर किया हंगामा। परिजनों ने मादड़ी स्थित भूमित क्लिनिक संचालक पर इलाज में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। दरअसल लकड़वास निवासी मीठालाल की बीती देर रात तबीयत खराब होने पर परिजन उसे मादड़ी स्थित भूमित क्लिनिक ले गए। यहां जांच और सोनोग्राफी के बाद क्लिनिक संचालक ने उसे घर भेजते हुए सुबह वापस आने को कहा। परिजन सुबह उसे पुनः क्लिनिक लेकर पहुंचे, जहां क्लिनिक संचालक द्वारा बोतल लगाने के दौरान मीठालाल को घबराहट होने लगी, जिस पर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, जिससे मीठालाल की तबीयत और भी बिगड़ गई। जिस पर क्लिनिक वालों ने एक स्टाफ के साथ मीठालाल को एमबी हॉस्पिटल भिजवाया, जहां आपातकालीन इकाई में मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद मीठालाल को मृत घोषित कर दिया। इस पर परिजनों ने क्लिनिक संचालक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इंजेक्शन लगने के बाद से उसकी हालत खराब होती गई है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि युवक खुद पहली बार बाइक चलाकर अस्पताल पहुंचा था, एकदम सही हालत थी और इंजेक्शन लगने के बाद कुछ ही देर में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि क्लिनिक वालों ने अभी तक कोई पर्ची नहीं दी कि कौन सा इंजेक्शन लगाया गया है। ऐसे में परिजनों ने मांग की है कि मृतक मीठालाल को इंसाफ दिलाया जाए और दोषी पर कार्रवाई हो। मेरा नाम रामलाल है। मीठा जी मेरे साले जी हैं। उनके बड़े भाई ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि उनको मादड़ी जहाँ क्लिनिक पे लेके गए हैं, वहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। मैं यहाँ आया तब डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और फिर मैंने इनसे आके पूछा क्या वहाँ क्या हुआ। उन्होंने बोला कि रात को वापस यूँ बोला सुबह आना। सुबह लेके गए और मेरा एक सगा साला दोनों लेके गए थे और गाड़ी वो खुद चला के लेके गया। जो मृत हुआ ना वो खुद गाड़ी यहाँ से ससुराल से खुद चला के लेके गया था और वहाँ इंजेक्शन लगाया, 2 इंजेक्शन लगाए, एक पहले लगाया और एक बाद में लगाया, फिर ड्रिप लगाई। फिर वो जो सगा साला वो चिल्लाया, मतलब जिसकी डेथ हुई वो चिल्लाया और सगा साला उसके पास गया। फिर उसने जाके देखा तो वो ऐसे कराटे कर रहा था और फिर डॉक्टर साहब ने इसको खुद ऑटो किया और ऑटो का खुद स्टाफ भेजा उसके साथ, तो इसको लेके जाओ एमबी हॉस्पिटल।
महाराणा भोपाल जल्दी से जल्दी। और जो रात के डॉक्यूमेंट थे, दवाएं थी, गोलियां थी, सुबह भी कुछ लिखा हुआ था, सब उनके पास ही है। और यहाँ लाया तो यहाँ मृत घोषित कर दिया। उसके बाद हमने सोचा कि पोस्टमार्टम कराएं, फिर केस दर्ज करवाया पोस्टमार्टम। फिर रात को 7 बजे करीब पुलिस प्रशासन हमें दबाव बना रहा है कि पोस्टमार्टम कराओ तुम, और तुम्हारे हिसाब से नियम नहीं बना सकते, मतलब फोर्स कर रहा है पोस्टमार्टम कराने के लिए। हमें 7 बजे बोला। क्लिनिक वाले ने हाँ, डायग्नोसिस आपको कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया, उन्होंने कुछ नहीं दिया, हमें दवाई भी नहीं दी, कुछ नहीं दी। और वो उसी समय तुरंत करके दुकान बंद करके चला गया, भाग गया वहाँ से बंद करके। मादली हॉस्पिटल है, भूमि का क्लिनिक करके है, वहाँ मेरा बच्चा जिंदा गया है। मोटरसाइकिल वही चला के गया है और मेरे को बोल के आया, पापा मैं जा रहा हूँ, इंजेक्शन लगवा के आ रहा हूँ। और वहाँ से 10 मिनट अंदर अंदर मृत घोषित हो गया। वो सोनो को वो पथरी की क्यों बता रहे थे, पथरी की बता रहे थे। सोनोग्राफी कराने लेने उन्होंने लिख के दिया, या सोनोग्राफी करवा के फिर उनको ही बताया। उन्होंने बोला वापस कल ले आना, मैं इसका इलाज कर दूंगा। 10 बजे के लिए बोला, हम 11 बजे गए तो 11 बजे जैसे इंजेक्शन लगाते 10 मिनट में लड़का वहीं शांत हो गया। फिर उन्होंने O2 करके यहाँ MB में रेफ़र कर दिया। आपको बताया नहीं कि बच्चे की मौत हो चुकी है? नहीं, हमको नहीं बताया। मेरा एक छोटा बेटा, बड़ा बेटा है, वो साथ में था, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, पापा इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बोल रही नहीं। तो फिर मैं डायरेक्ट यहीं आया था। मैं आया जब तक मृत घोषित हो गया था। कौन से क्लिनिक में भर्ती हुआ था आपका बच्चा? भूमि का कुछ करके है, भूमित मादड़ी 3 नंबर। क्या चाहते हैं आप? मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को इंसाफ दिलाओ, मेरा बेटा मरा। गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित DOIT कक्ष में एडीएम प्रशासन OP बुनकर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन अभियोग एवं सतर्कता कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। दरअसल गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट स्थित सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कक्ष में जिला स्तरीय जन अभियोग एवं सतर्कता कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अवैध खनन, अवैध कब्जे, स्कूलों में खेल मैदान के लिए जमीन आवंटन, अवैध पानी के कनेक्शन, अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम प्रशासन OP बुनकर ने की। बुनकर ने बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों से संबंधित विभागों के विकास की रिपोर्ट भी मांगी। बैठक में ADM सिटी प्रभा गौतम, नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत, जन अभियोग एवं सतर्कता कमेटी के सदस्य सद्दाम हुसैन, जिला रसद अधिकारी नरेश बुनकर, गिरवा SDM सलोनी खेमका, ASP रोशनलाल पटेल, पुष्पेंद्र सिंह, सुरेश खाटेक, दीपक महता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। एडीएम प्रशासन OP बुनकर ने बताया कि इस दौरान जिले भर से आए विभिन्न परिवादियों के परिवाद सुने गए और उचित निस्तारण के निर्देश दिए गए। बुनकर ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में आवंटित किए गए खेल मैदानों पर अतिक्रमण हटाने के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में विधिवत प्रस्ताव लाया जाएगा और अतिक्रमियों के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई जाएगी। खनिज पट्टे के अलावा भूमि पर हो रहे खनन की आगामी माह में मौके पर रहकर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा सर्वे किया जाएगा। पेयजल परियोजना के तहत जिन लोगों ने अभी तक अवैध कनेक्शन ले रखे हैं उनके विरुद्ध संबंधित थाने में FIR दर्ज की जाएगी। इसके अलावा कब्रिस्तान और शमशान पर किए गए अतिक्रमण की पूरी रिपोर्ट संबंधित उपखंड अधिकारियों से पुनः मंगवाने के निर्देश दिए। बड़ी रोड पर बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल बीती देर रात शहर के अम्बाबादा थाना क्षेत्र स्थित बड़ी रोड पर एक रेस्टोरेंट के बाहर बाइक सवार युवकों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई, जिस पर राजसमंद जिले के खमनोर निवासी अशोक कुमार सोनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने संबंधित पुलिस थाने और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिस पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक अशोक के शव को MB हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के बाद शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। वहीं हादसे में गंभीर घायल जितेंद्र भट्ट को इलाज के लिए MB हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है, जहां उसका इलाज जारी है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा, प्रवेश प्रारंभ 2023-2024, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। शिक्षा से कोई वंचित न रहे, इसलिए कमजोर ऊपर उच्चतम शिक्षा। कक्षा तीसरी से कंप्यूटर शिक्षा। अभिभावकों पर
कम आर्थिक भार हो उसकी सुविधा के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की ट्यूशन विद्यालय समय के बाद रहती है। हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ वैदिक संस्कार, सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र एवं योग की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस, आरओ, सीसीटीवी, कंप्यूटर एवं प्रैक्टिकल लैब, विशाल प्ले एरिया एवं जल्द ही बच्चों की सुविधा के लिए विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जा रहा है। आरटीए के तहत शिक्षा, तो आज ही आए और अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा। संपर्क करें बालकृष्ण जोशी, कॉन्टेक्ट नंबर 6350019393 और 9001289076 और 9772277540। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहा एवं अड़िंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर। आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार को वाल्मीकि समाज ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया, साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आगामी सफाई कर्मचारी भर्ती में परंपरागत सफाई करने वालों को ही लेने की मांग की है। पूर्व पार्षद बाबूलाल गावरे ने बताया कि हाल ही में बजट सत्र 2023 में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की है, जिसमें वर्गवार आरक्षण के तहत भर्ती करने का प्रावधान रखा गया है। गावरे ने बताया कि पूर्व में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा यह आदेश जारी हुआ था कि सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती हुआ व्यक्ति सफाई का कार्य ही करेगा, लेकिन दूसरे वर्ग के व्यक्ति सफाई का कार्य नहीं करते हैं। ऐसे में आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आगामी भर्ती में परंपरागत सफाई करने वालों को ही आवेदन करने की मांग की है। गावरे ने बताया कि यदि परंपरागत सफाई करने वाले वर्गों के अलावा अन्य वर्गों को भर्ती में शामिल किया जाता है तो आंदोलन किया जाएगा। साथ ही वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई का कार्य ठप किया जाएगा। वाल्मीकि समाज की भर्ती के लिए सफाई कर्मचारियों की भर्ती 30,000 जो बजट सत्र 2023 में मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन इस अभिव्यक्ति के साथ कि तारीख 13/4/2023 से एक स्वायत्त शासन विभाग से एक परिपत्र जारी हुआ था और उस परिपत्र के अंदर वर्गानुसार
गैर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों में वर्गानुसार आरक्षण प्रावधान लागू करने का नियम बनाया गया है। मैं माननीय अशोक जी गहलोत साहब को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 2012 में आपने 30,000 लोगों की भर्ती निकाली थी सफाई कर्मियों की, उसमें 20,000 एक मुफ्त सफाई करने का मामला था। लेकिन आपने 2012 में नगर पालिका नियुक्ति नियम अधिनियम जो बनाया था, जिसमें केवल मात्र सफाई कर्मचारी की भर्ती के लिए परंपरागत लोग जो ट्रेडिशनल लोग हैं उन्हीं को ही भर्ती करने का प्रावधान था। चूँकि इसके बाद ठीक 2014 में समय पर पूरी भर्तियां नहीं हो पाई और बहुत सारी नगर पालिकाओं में भर्तियां रोकी रही, तो 2014 में सरकार चेंज हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने 2018 में फिर नया नियम बनाया जिसमें वर्गानुसार आरक्षण की व्यवस्था की। उस 20,000 में से 18,000 सफाई कर्मचारी गैर वाल्मीकि समाज के थे, जो आज भी हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद आज भी वो सफाई का कार्य नहीं कर रहे हैं। मुख्य मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि जो मुख्यमंत्री जी ने 30,000 भर्तियां निकाली है, उसमें केवल और केवल मात्र परंपरागत वाल्मीकि समाज के लोगों को ही लिया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। और अगर ये मांग अगर समय रहते पूरी नहीं होती है तो आने वाला समय में राजस्थान के अंदर सारे वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी अपने काम को ठप करेगा। बावजूद इसके भी अगर मानते नहीं है तो आने वाले 2023 में मतदान करने का बहिष्कार किया जाएगा। गुरुवार को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारी कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठ गए। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया है। राजस्थान कर्मचारी जिला कलेक्टर संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चंडावत ने बताया कि राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ एवं राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ द्वारा वित्तीय मांगों के संबंध में राजस्थान सरकार को कई बार अवगत करवाया, लेकिन अभी तक कर्मचारियों की मांगों पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर में होने जा रहे महापड़ाव में शामिल होने की बात कही। चंडावत ने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगे है कि सचिवालय के समान वेतन भत्ते दिया जाए, ग्रेड पे 3600 करने जैसी प्रमुख बातें हैं। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार भी किया जाएगा। सुरेंद्र सिंह चंडावत, जिला अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी जिला उदयपुर कलेक्टर संघ का अध्यक्ष हूँ मैं। और हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। जयपुर में 10 तारीख से जो महापड़ाव चल रहा है उसमें हमने भी कल एडीएम साहब को हमारे सब कलेक्टर वालों ने उस महापड़ाव में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दी है। और हम मांगी हमारे विशेष तौर से मांगे हमारे सचिवालय समान वेतन भत्ता और एक 3600 ग्रेड पे 3600। और तीसरी मांग हमारे तहसीलदार के जो पद है हमारे जो प्रमोशन जो पद होते हैं उसमें 50% हमारे कैडर से 50% भर्ती करने के संबंध में। इस तरह से हमारी 11 मांगे हैं। कार्य का बहिष्कार भी कर रहे हैं? आज से हम सामूहिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आज से। मंगलवार चौराहे पर कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दंपति घायल, इलाज के दौरान पति ने तोड़ा दम। उदयपुर जिले के मंगलवार थाना क्षेत्र के पालाखेड़ी निवासी दंपति बाइक से अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी मंगलवार चौराहे से पहले पीछे से एक कार ने बाइक सवार दंपति को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 26 वर्षीय भीमराज पाटीदार के सिर में गहरी चोट लगी। वहीं उसकी पत्नी को मामूली चोटें आई। गंभीर घायल भीमराज को मंगलवार सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से तबियत ज्यादा बिगड़ने पर उसे उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय रेफर किया गया। सिर में गहरी चोट होने के चलते भीमराज ने देर रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को महाराणा भूपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहाँ गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं पुलिस ने परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। गुरुवार को भूमाफियाओं से परेशान वार्ड 10 के क्षेत्रवासी पहुंचे कलेक्ट्रेट। जन सुनवाई में एडीएम प्रशासन को समस्याओं से करवाया अवगत। दरअसल प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत सभी को, चाहे निजी खातेदार हो या पुराने मकान व कृषि भूमि का नामांतरण, सभी को पट्टे देने के लिए सरकार अभियान चला रही है। ऐसे में नगर निगम वार्ड 10 पार्षद गिरीश भारती के नेतृत्व में क्षेत्रवासी गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट में चल रही जन सुनवाई में पहुंचे। एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर को अपनी समस्या सुनाते हुए क्षेत्रवासियों ने बताया कि राजस्व ग्राम सिसारा के गज सिंह जी की बाड़ी
हर्षनगर, आजाद नगर में कुछ भूमाफिया खातेदारी जमीन व सड़क के खाते की रजिस्ट्री करवाकर पट्टों की प्रक्रिया में व्यवधान डाल रहे हैं। स्थानीय पार्षद गिरीश भारती ने बताया कि यह लोग सड़क के खातों के भी पट्टे उठाना चाह रहे हैं, इसलिए बार बार व्यवधान डाल रहे हैं। ऐसे में आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन से मिलकर जन सुनवाई में अपनी समस्या बताकर मांग की है कि ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और क्षेत्रवासियों को पट्टे दिलवाए जाए। जी, ये वार्ड की समस्या नहीं, मैं और मेरे आसपास के जो वार्ड हिल रहे हैं उन सबकी एक सामान्य समस्या है कि कुछ भूमाफिया ने क्या होता है, जब भी कोई एग्रीकल्चर प्लान करता है उस प्लान में से कुछ रोडों की ज़मीन रह जाती है, उस ज़मीन के खाते की भूमाफिया रजिस्ट्री करा के जो मूल जो प्लॉट लेने वाले हैं उनके प्लॉट के जब कन्वर्ट हो जाती है उसके बाद उनको पट्टे देने से रोकने के लिए भूमाफिया का द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत, साजिश के तहत इनके पट्टे रुकवाने का काम किया जाता है और इनको बेवजह परेशान किया जाता है। ये भूमाफिया खाते की रजिस्ट्री कराकर और यूआईटी में बेवजह एप्लीकेशन लगाकर आपत्ति दर्ज कराकर इनके पट्टे रुकवाते हैं। यह खास तौर से हमारे हर्षनगर, माचेश्वरी कॉलोनी, न्यू हर्षनगर, अमरनगर उस क्षेत्र में सिसारमा पंचायत और सिसारमा का जो राजस्व ग्राम है उसमें लोग में ज़्यादा ये परेशानी आ रही है। इसको लेकर आज हम जन सुनवाई में माननीय कलेक्टर साहब के साथ और यूआईटी सेक्रेटरी साहब के साथ वार्ता कर रहे हैं और इस तरह के माफियाओं के ऊपर प्रशासन को कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ इनके जितने भी पट्टे जारी हो उनकी पूरी जाँच होनी चाहिए और इनके पट्टे भी निरस्त करने चाहिए। हर्षनगर में प्लाट नंबर 7 खरीदा जो अभी यूआईटी प्लान से 528 है, उस पर रोशन तेली नाम के है जिसने 6 प्लाट काट उसमें खरीदा, 6 प्लाट काट के बेच दिए। रोड की ज़मीन बचती है उसको लेकर के कन्वर्ट करवा करके और एसडीओ से डिग्री करवा ली, लेकिन RAA से वो खारिज हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो उसमें संशोधन करना है डिग्री वापस हराजी नंबर में, वो अभी नहीं हो पा रहा। तो ये करवाने के लिए श्रीमान एसडीओ साहब को और तहसीलदार साहब को मैं निवेदन किया। जयदीप ओझा है, मैं हर्षनगर का निवासी हूँ। हमारा एक भूखंड है आज़ाद नगर में, वहाँ पर क्या है कि वो पूरे आज़ाद नगर में कुछ भू माफियाओं ने आसान करते हैं, उनको मौके पे निर्माण नहीं किया करने देते हैं, उनके पेपर में हेरा फेरी करके उन्होंने बहुत सारे भूखंड हथिया लिए हैं और बहुत सारी जगह कब्जा कर लिया है। और बहुत सारे ने तो क्या किया कि जो रिजर्व लैंड है वहाँ पर भी एक कॉमर्शियल होटल बना दी है, ठीक है, और उनके हाथ में सब कुछ है, पैसा है तो तहसीलदार उनकी बात मानते हैं, ठीक है, पटवारी उनके हैं, ठीक है। और बहुत सारे जनों ने इसमें क्या किया कि जो इन 8-10 जनों के गिरोह ने फर्जी बंटवारे किए, फर्जी हस्ताक्षर किए, फर्जी भूखंडों का लेन देन आदान प्रदान किया। जो पुराना जो नक्शा था 1990 का उसमें भी हेरा फेरी करके उन्होंने सारी सरकारी ज़मीनें खाली है। अब सिर्फ ये 3-4 जने रहे हैं। अगर हमने निर्माण करने के लिए गए तो इन्होंने तहसीलदार उनको आके बोला है और इसके लगा दिया। मेरा यही सरकार से ही अनुरोध है कि जो लोग अधिकारी रिश्वत लेते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें, ऐसे भू माफियाओं की लिस्ट बनाएं जिससे आमजन खातेदारों को सहायता मिले। आज 116 ऐसे खातेदार हैं जो पट्टे से आवंचित है और वो दिन रात चक्कर काट रहे हैं और इनके पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, आय से अधिक संपत्ति है, उसके ऊपर भी जानकारी की है। बुधवार को डूंगरपुर जिले के भुवनेश्वर में पेंशनर समाज के भवन में जिला परिषद सदस्य के उपचुनाव को लेकर भाजपा की एक बैठक आयोजित हुई। भाजपा के विधानसभा प्रभारी कमलेश पुरोहित ने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं को भाजपा प्रत्याशी को एकजुट होकर भारी मतों से चुनाव जिताना है। इसी के साथ जिला अध्यक्ष प्रभु पांड्या, प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, डूंगरपुर सभापति अमृत कलासुआ, जिला प्रमुख सूर्या आहारी, पूर्व प्रमुख माधवलाल वरहात, गंगेश्वर युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर बाल शंकर मनात, सभी मंडल अध्यक्ष के साथ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा कौर, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। शांति हिल्स कलरवास यह उदयपुर की और राजस्थान की सबसे बड़ी टाउनशिप है। यहाँ पर अभी 500 से भी ज्यादा परिवार बस चुके हैं। टाउनशिप के मार्केट में व्यवसाय के लिए विभिन्न दुकानें किराए पर उपलब्ध हैं। दुकानें अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से श्रेणियों में विभाजित की गई है। कैटेगरी: हार्डवेयर एंड एक्सेसरीज, टाइल्स एंड फर्नीचर, मेडिकल एंड क्लिनिक जनरल स्टोर, रेस्टोरेंट आउटलेट्स, coffee and tea stalls,
spa and salon, dairy and bakery. यह मार्केट न सिर्फ टाउनशिप बल्कि आसपास नगर के सभी निवासियों की खरीदारी के लिए भी खुला है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।